नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज की सबसे बड़ी खबर है, उस पर जाने से पहले हम शुरुआत करते हैं किसानों के आंदोलन से ही। किसानों के आंदोलन को टीआरपी लेने वाले जितने भी चैनल्स हैं वो इस कदर दिखा रहे हैं कि मान लो कि विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हो। अगर हम किसानों की टोटल आबादी देखें और इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले लोगों को देखें तो ये जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं इस आंदोलन को, वो टोटल आबादी का 1% भी नहीं है। अब आप जरा सोचिए कि इस आंदोलन में दम कितना है। अगर हम आंदोलनरत लोगों के इंटरव्यूज देखें तो उन लोगों को भी नहीं पता है कि उनकी डिमांड्स आखिरकार क्या हैं, बल्कि जो चीजें स्पष्ट और मुखर होकर के बाहर निकली हैं वो है खालिस्तान की डिमांड, वो है आतंकवादियों, अलगाववादियों, सेपरेटिस्ट की जो गिरफ्तारी हुई है उसके खिलाफ, उनको आज़ाद कराने के लिए, साथ ही साथ धारा 370 35A के लिए, 3 तलाक के लिए। और यही नहीं, जिसका हमें अंदेशा था वही एंटी CAA प्रोटेस्टर्स भी इसमें शामिल हो रखे हैं। अब आप जरा सोचना कि इस पूरे के पूरे आंदोलन की जो विषय वस्तु है वो क्या है। आप जरा सोचना कि जो वीडियोस वहां से निकल करके आ रहे हैं वो किस ओर इंगित करते हैं, क्या संकेत करते हैं। जो लोग सड़कों पर पसरे हुए हैं ये कह करके कि हम गुर्बत की वजह से मारे जाएंगे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग फटेहाल लोगों के फोटोज दिखाए जा रहे हैं जिनके हाथ पर रोटी है, लेकिन इसके विपरीत जब वहां पर पिज्जा बंटता है, जब वहां पर काजू पिस्ता बंटता है, जब वहां पर फुट मसाज होती है, डीजे लगता है, जिम खुलती है, ओपन सिनेमा चलता है, उस पर सवाल उठाए जाने पर कहते हैं कि हम लोग इतने पैसे वाले हैं कि हम तुमको ही पैसों में तोल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जबरदस्ती कुछ लोगों को फोटो सेशन कराने के लिए उठा करके लाया गया है। यदि उनसे डायरेक्ट पूछा जाए कि MSP क्या है तो शायद वो ना बता पाए, लेकिन जो इनके ठाट वाट है उसे देखकर लगता है कि ये पूरी तरीके से जो बिचौलिए हैं जिनका धंधा समाप्त हुआ है वही लोग यहां पर आकर धरने पर बैठे हुए हैं ताकि किसान डायरेक्ट अपना माल ना बेच पाए। अब आप जरा सोचना कि पूरी की पूरी आबादी का सिर्फ इतना सा हिस्सा ही सड़कों पर क्यों पड़ा है, और वो जो सड़कों पर पड़ा है वो अपनी असलियत क्यों छिपा नहीं पा रहा है। इसमें आप जरा सोचना कि जो लोग इस पूरे प्रोटेस्ट को आज हवा दे रहे हैं वो क्यों उन धनाढ्य लोगों के साथ मिल करके बैठ करके उनके साथ में समझौते कर रहे हैं। और आप जरा सोचना कि आम जनता को धोखा देने का कितना बड़ा प्रयास हो रहा है। लेकिन सोचना यह भी पड़ेगा कि TRP गिद्ध इसके लिए कितने मारे मारे फिर रहे हैं। आज वो दिन है जब 2001 में संसद पर हमला हुआ था। इसी संसद पर हमला होने के लिए अफजल को फांसी दी गई थी, और उसी अफजल को जिंदा रखने के लिए आज भी वैचारिक तौर पर जिंदा रखने के लिए जिन जिन लोगों ने अपने अपने घरों से अफजल को निकाला था उन लोगों के पिछवाड़े पर फट्टा बजाते हुए तिहाड़ी बना दिया गया। लेकिन उन्हीं लोगों को छुड़वाने के लिए आज इस किसान आंदोलन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा कि हमारे लोकतंत्र के मंदिर के ऊपर हमला करने वाले, कई सारे लोगों को जान से मारने वाले ऐसे आतंकवादियों के सपोर्टर्स की सपोर्ट में किसान क्यों खड़ा है। वो किसान जिसे MSP की फुल फॉर्म तक नहीं पता, वो आज आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए क्यों खड़ा है। जहां तक बात रही CAA NRC के एक बरसी की, इस पर भी काफी लोगों ने हंगामा मचाने की कोशिश की थी कल, और उसी को लेकर के इन लोगों ने कुछ प्रोटेस्ट जैसा किया था सऊदी अरेबिया में। लेकिन सऊदी अरेबिया में इनके असली अब्बूजान ने इनके पिछवाड़ों पर लात मार मार करके बाहर खदेड़ दिया है। भारत से गए हुए लोग जो अपने आप को सऊदी अरेबिया का वंशज बताते हैं, अपने आप को उनका बड़ा चाटुकार दिखाने की कोशिश करते हैं, झूठी नमाज और झूठे मूठ के हाथ पैर धोने के ड्रामा, आप अगर कभी वहां एयरपोर्ट जाएं और इन लोगों की तादाद वहां पर हो, उस समय पर पूरे एयरपोर्ट का ऐसा बना देते हैं ये जैसा कि ये पेशाब खाना हो, सारे पे पानी पानी बहा देते हैं। और वहां पर ये कहते हैं कि ये अरब वालों को तो कुछ भी नहीं पता है कि सुन्नत क्या होती है, इस्लाम क्या होता है। हम लोग ज्यादा, वो कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह करता है,
वह स्थिति यहां एशियन मुसलमानों की सऊदी में जाकर के होती है और ये उनको अपना अब्बू बताते हैं। लेकिन उन्होंने भी एंटी सीएए प्रोटेस्ट की झलकियां देखते ही हिंदुस्तानी मुसलमानों को तुरंत वहां से खदेड़ दिया है। यही नहीं, भारतीय सेनाध्यक्ष की वहां पर जो विजिट होनी है उससे पहले ही पाकिस्तानी इमामों की भी छुट्टी करके उनको घर भेज दिया है वापस। अब आप जरा सोचना कि पूरे विश्व के अंदर भारत की क्या छवि है, क्या गरिमा है और क्या गौरव है। यही नहीं, सऊदी अरब एक ऐसा देश जो बाहर से आने वाले लोगों को 40-40 साल तक नौकरी करवा लेता है लेकिन वहां की नागरिकता कभी भी नहीं देता है। जो भारत में बैठकर के आज मुल्ले चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा भी खून मिला है इस मिट्टी में। यही नहीं, वो लोग भी जो कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो सीधे मोहम्मद साहब ही थे, वो लोग भी वहां जब 40-40 साल उनकी पोटी साफ कर चुके होते हैं, उनकी भेड़ बकरियां चरा चुके होते हैं, जब उनके पाखाना साफ कर चुके होते हैं, तो भी उनको वहां जमीन का एक कतरा तक खरीदने का अधिकार नहीं, वहां की नागरिकता तक नहीं मिलती है। हर देश का अपना नियम है कि इतने साल यहां पर रहोगे तो आपको यहां की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन इन लोगों को वहां की नागरिकता कभी भी नहीं मिल सकती है। वो लोग भी जो किराएदार हलालाखोर नमक हराम हैं, वो भी यहां पर आकर के प्रोटेस्ट करते हैं। वहां पर करने का प्रयास किया तो क्या किया गया? निकाल करके तुरंत बाहर कर दिया गया। क्योंकि हर देश का अपना नियम है। जो देश खुददार है, जो देश जानता है कि नियम कायदे कानून क्या होते हैं, वो लोग जानते हैं कि इन लोगों के साथ में क्या बर्ताव करना चाहिए। इन लोगों की यही औकात है। और वैसे भी ये अल हिंदी मिस्कीन कहलाते हैं। इनको तो बल्कि गंदा खून कहा जाता है। हिंदुओं का वो सम्मान करते हैं कि वो कम से कम अपनी प्योरिटी पर हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो तलवारों के सामने और 2-2 रुपए में औरंगजेब के जमाने में कन्वर्ट हो गए थे। इन लोगों की वो भी इज्जत नहीं करते हैं और ये उनको अपना बाप बताते हैं। अपने देश को तोड़ने के लिए इस्लामिक कंट्रीज में अपने आप को बेच करके आते हैं, अपने वजूद को दांव पर लगा करके भारत को तोड़ने की बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से जाकिर नाइक ने रोहिंग्याओं की एक आतंकवादी टीम बनाई है। बाकायदा पीएफआई से संकेत मिल रहे हैं कि वो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है और भारतवर्ष के अंदर आतंकवादी हमले होंगे, इस प्रकार की जानकारी खुफिया एजेंसियों को मिल चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको बताऊंगा किस प्रकार से जाकिर नाइक, जो कि इस भारतवर्ष में पैदा हुआ, यहीं पला, यहीं बढ़ा, इन लोगों के लिए देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इन लोगों के लिए देश, मातृभूमि, जन्मभूमि कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सिवाय उम्मत के, उम्मा के। और ये लोग जो पाकिस्तान प्रायोजित आज खालिस्तान प्रोटेस्ट को किसानों का आंदोलन बता रहे हैं, इसी में आप देख लेना सीएए और एनआरसी के विरुद्ध जो लोग शाहीन बाग में पड़े हुए थे, उन लोगों को मिक्स करके बाहर से बुलाए हुए लोगों को मिला करके कुछ ना कुछ बड़ा दंगा करने वाले हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने समय में लगातार किसानों को मरवाया, लेकिन वही कांग्रेस आज इनका मसीहा बनने का जो ढोंग कर रही है, अगर किसान उसको नहीं समझ रहे, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो किसान ही कांग्रेस प्रायोजित है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप भी समझते हैं इस सच्चाई को कि ये प्रायोजित है, अगर आप भी समझते हैं कि वास्तव में सऊदी अरब ने बिल्कुल सही किया इन कन्वर्टेडों के साथ में, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। मोदी तेरा धन्यवाद वे बिछड़े भाई मिलाया वे हुण जागोरिया वे हुण जागोरिया खून पी लिया रज के तेरी शामत आई वे हुण। मैं आज पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान दे होर जेड़े ऑर्गनस ने स्टेट दे उन्हां नूं मुखातब है। बड़े अफसोस की गल है कि अज जो कुछ दिल्ली दे दुआले हो रहा है, जिथे 5 लाख सिख पंजाबी किसानां ने आके दिल्ली नूं घेरिया होया है 5 एंट्री पॉइंट्स दे उत्ते, इस बारे पाकिस्तान वालों हमायत तां दूर दी गल
ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ UN ਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਨੀਡ ਇਜ਼ ਅ ਫਰੈਂਡ ਇਨ ਡੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੌਕ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਬੈਰਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ।